Hello students, how are you all? Welcome back. Last time we were discussing about electrochemistry class 12 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और टू टाइप्स का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी कर लिया था. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल. और इसके साथ ही हमने और क्या स्टडी किया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं लाइक इफ temperature is 298 Kelvin, pressure is 1 atmospheric pressure and concentration is 1 molar concentration. तो इन सब कंडीशंस में हम जो EMF फाइंड करेंगे, ई सेल फाइंड करेंगे, उसको मेंशन कैसे किया जाता है, ई नोट सेल. ये नोट वहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं. ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था. और देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लीजिए जिंक है हमारे पास, आपको बोला जाए कि जिंक इलेक्ट्रोड है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है लाइक 0.76 वोल्ट. ठीक है, मान लीजिए आपको ये गिवन है. रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का होता है नेगेटिव 0.76 वोल्ट. इसी तरह से अगर कॉपर का गिवन है, कॉपर का होता है पॉजिटिव 0.34 वोल्ट. ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम ई सेल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन वैल्यूज को पुट करके. बट उससे पहले ये देखिए, मैंने कहा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, तो मुझे ये वैल्यूज मिली कहाँ से. अब ये वैल्यूज हम अपनी तरफ से नहीं लिखते हैं, ये वैल्यूज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली इनको कैलकुलेट किया गया है, फाइंड किया गया है. और जिस तरीके से इन वैल्यूज को फाइंड किया गया, कैसे फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड. एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस की तरह से या स्टैंडर्ड की तरह से सिलेक्ट कर दिया गया और वो इलेक्ट्रोड बनी हुई थी हाइड्रोजन की. सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या लिख देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम बाकी जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, चाहे वो क्या हो, जिंक हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, निकेल हो एंड सो ऑन, कितनी भी हमारे पास इस तरह के इलेक्ट्रोड्स हो, हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन सभी इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को फाइंड कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको मिल जाए किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम वहां से रिडक्शन पोटेंशियल भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या था, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल is equal to negative of E reduction potential. Means oxidation potential and reduction potential have same magnitude but opposite signs. दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, ये डिफरेंस था, ये रिलेशन था दोनों के बीच में. अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE है क्या, ये है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब देखिए इसका नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. देखिए मैंने एक बीकर लिया, यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट की जिसमें यहाँ से पास किया जाता है हाइड्रोजन गैस एट 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड वाली कंडीशंस मुझे यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या क्या है, क्या क्या हमें लेना है, हमें लेना है हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन गैस को हमें यहाँ से पास कराना है, इनलेट है हाइड्रोजन गैस के लिए. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. थर्ड, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन. अब ये सॉल्यूशन किसका होगा, ये देखिए अच्छे से. अब आप याद कीजिए मैंने ली थी जिंक रोड, या मान लीजिए मैं ले रही हूं कॉपर रोड. तो जिस मटेरियल की मैंने ये रोड ली थी, सपोज इट वाज जिंक रोड, तो उसको मैंने किसके सॉल्यूशन में डिप किया था, उसको मैंने जिंक आयंस के सॉल्यूशन में ही डिप किया था. ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने उसको डिप किया था. अगर मैं यहाँ पे ले लेती कॉपर रोड, तो मैं उसको डिप किस में करती, मैं उसको Cu2 पॉजिटिव आयंस वाले सॉल्यूशन में, मतलब कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उस कॉपर रोड को क्या करती, डिप करती. अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले रही हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होना चाहिए, उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होने चाहिए. तो आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, H पॉजिटिव आयंस किस में होते हैं, सभी एसिडिक सब्सटेंसेस में, सभी एसिडिक स्पीसीज में H पॉजिटिव क्या है, एक मेन कंडीशन होती है. तो हम यहाँ पे कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन ले लेंगे, लाइक सपोज हमने यहाँ पे ले लिया HCl, बट उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड की. स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें यहाँ पे लेके चलना है. ठीक है, फोर्थ आप इसमें चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ
HCl इज टेकन, और पर्टिकुलर HCl नहीं लेनी है, आप H पॉजिटिव आयन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव आयन उसके अंदर होने चाहिए। तो ये जो मेरे पास में है ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। H पॉजिटिव HCl का मैंने सॉल्यूशन लिया है विच हैज 1 मोलर कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे ये जो मैंने लगा रखा है व्हाट इज दिस, इट इज प्लैटिनम। प्लैटिनम यहाँ पे लगा दिया जाता है फॉर कंडक्शन के लिए, और ये देखिए ये क्या लगा रखे, इट इज अ कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर हो सकती है, कॉपर वायर हो सकती है ये, इट इज अ कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर। मतलब इस इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन किया गया अगर मुझे किसी भी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं फाइंड करना चाह रही हूँ तो मुझे इस इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ेगा, और इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इजिली फाइंड कर सकती हूँ। अब देखिए क्या होता है, लास्ट हमने ये स्टडी किया है कि हमने सिंपल सी बात बताती हूँ आपको कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, हमने गैल्वेनिक सेल को स्टडी किया था। तो गैल्वेनिक सेल में हमारे पास में क्या था, हमारे पास था ये जिंक रोड ली थी मैंने और उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। यहाँ पे मैंने क्या ली थी, इधर मैंने कॉपर रोड ले ली थी और उसको मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। यहाँ पे कनेक्टिंग वायर थी, कॉपर वायर हो सकती है, वोल्ट मीटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ था सोल्ट ब्रिज, ठीक है। अब कल जो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला स्टडी किया था ई सेल फाइंड करने का, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो ई नोट सेल हो सकता है। क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास में, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये कौन सा था, रिडक्शन पोटेंशियल था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखिए अगर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या आ जाएंगे, नोट आ जाएंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में ये मेरे पास कैथोड की तरह से वर्क कर रही थी, कॉपर रोड, जिंक रोड मेरे पास एनोड की तरह से वर्क कर रही थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉपर का अगर मुझे पोटेंशियल पता है मैं उसको यहाँ पुट करूंगी, जिंक का अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो मैं उसको यहाँ पुट करूंगी, और ई नोट सेल में क्या कर सकती हूँ, इजिली फाइंड कर सकती हूँ। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि सपोज हमारे पास में ये नहीं है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और फिर भी मुझे क्या करना है, मेरे को ना इसका पोटेंशियल पता है जिंक वाले का, ना मुझे कॉपर का पोटेंशियल पता है, तो क्या मैं ई सेल फाइंड कर सकती हूँ। या मान लीजिए मुझे ई सेल की वैल्यू पता है, यहाँ से जब कनेक्शंस होंगे, जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ पे कोई ना कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो ई सेल की वैल्यू तो मुझे कैसे ना कैसे मिल ही जाएगी। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ ये एक वैल्यू पता है, तो क्या मैं उसकी हेल्प से इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर सकती हूँ, सिर्फ एक वैल्यू की हेल्प से नहीं, मैं उसको नहीं फाइंड कर सकती। तो इसलिए क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज किया गया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इसकी हेल्प से मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए देखो क्या किया गया, क्योंकि इसको एज स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इसको लेकर के चला गया, और इसी बेसिस पे ये वाली जो इलेक्ट्रोड है इसका ई सेल, ठीक है, या मैं यूं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट हैज फिक्स्ड वैल्यू 0.00 वोल्ट। अब ये वैल्यूज, इन वैल्यूज को हम अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, इन वैल्यूज को डिसाइड कौन करता है, आईयूपैक। इसने क्या कर रखा है, इसने ऑलरेडी इसकी वैल्यू को डिसाइड कर रखा है इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम इसे एज रेफरेंस लेके चल रहे हैं, इसकी हेल्प से हमें बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स के बारे में पता चलेगा। तो इसकी वैल्यू को इसने फिक्स क्या कर दिया, 0.00 वोल्ट इसको फिक्स कर दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी यही, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसी की नेगेटिव वैल्यू होती है, तो 0.00 हो या फिर नेगेटिव 0.00 वोल्ट हो, बात तो क्या है, वही है 0 वोल्ट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल क्या है, फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। और इसकी एक मेन बात क्या होती है, एक मेन खासियत इसकी क्या है कि दिस रोड कैन एक्ट बोथ एज एनोड, इसका हम एज एनोड भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज कैथोड।
ये जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एनोड की तरह से भी एक्ट करती है और कैथोड की तरह से भी एक्ट करती है। एनोड पे आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लीजिए हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क कर रही है या एक्ट कर रही है एज एनोड, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन, इसको क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो आयंस भी कितने आएंगे, 2H पॉजिटिव आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस। ये रिएक्शन कहाँ पे हो जाएगा, एनोड पे, एट एनोड एंड एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से H पॉजिटिव आयंस है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही वो गेन करेंगे और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, H2। So standard hydrogen electrode can act both as anode as well as cathode, ठीक है, और उसका पोटेंशियल फिक्स है, कितना है, 0.00 वोल्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि इसकी हेल्प से बाकी और अदर इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। थैंक यू।